जहाँ पर अब आप देखने वाले हैं, जहाँ पर नील की जो ख्वाहिश है वो कोई भी पूरी नहीं होने देना चाहता, ना तो उनके परिवार वाले और ना ही मुग्धा, क्योंकि मुग्धा जो है परिवार के बीच यूँ ही काफ़ी बदनाम है। उनको पर बार बार जो है कई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर मुग्धा ने ये जो कुछ भी किया है कहीं ना कहीं ये परिवार के इल्ज़ामों से बचने के लिए ही किया है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला है एक और आप देखने वाले हैं जहाँ मुग्धा नील को समझाती नज़र आएंगी कि जो वो कह रहा है वो होना बहुत ही मुश्किल है और आइंदा ऐसी बात मत करना कभी। बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती हैं कहीं ना कहीं और कहती हैं कि ये जो कुछ तुम सोच रहा है सब कभी हो नहीं सकता है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। इसी के साथ अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक और हम देखेंगे कि जो हमारी नील और तेजस्विनी है उनकी शादी, भले ही अभी ये लोग रोक रहे हैं लेकिन शादी तो होकर ही रहेगी। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ कहानी में अब काफ़ी नए नए मोड़ आने वाले हैं। एक और आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर नील का, क्योंकि मुग्धा ने भी दिल तोड़ दिया है, वो बहुत हताश और दुखी हो चुके हैं। इधर इन दिनों ऋतुराज का शो में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा और मतलब सिर्फ ये बताया गया था कि वो जो हैं बाहर जा रहे हैं अपनी जो है सिंगिंग के लिए, उसके बाद उनका कोई जिक्र नहीं बताते हैं। जहाँ पर तेजस्विनी को भी उनकी याद बिल्कुल नहीं आती। अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जहाँ पर 11 मार्च से शो 7:30 बजे आएगा। जी 8 बजे का जो टाइम है वो उससे ले लिया गया है। आपको तो पता है कि 8 बजे जब ये शो आता था इसकी TRP जो है 2.3 2.2 रहती थी, लेकिन सडनली जब से लीप हुआ शो की TRP 1.5 फिर 4 हुई और इसी बीच स्टार प्लस ने जादू है तेरी नज़र में को ये टाइम स्लॉट दे दिया। आखिरकार इस शो के साथ ही जो है क्यों ये सब किया गया, जबकि हमने ये देखा है कि किस तरह से ये रिश्ता अनुपमा भी 2.1 और 2.23 TRP के साथ लॉन्ग लास्टिंग अगर चल सकते हैं तो गुम में क्या ही बुराई थी। जब रजत और सवी की कहानी दर्शकों का कहीं ना कहीं दिल मोह रही थी और भाविका शर्मा की फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है, जभी तो शक्ति अरोड़ा जैसे दिग्गज एक्टर के जाने के बाद भी उन्होंने शो को संभाल लिया और उसके बाद हितेश भारद्वाज आए, उनको भी खुले दिल से ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये कर गलत किया कि उन्होंने अचानक से मतलब जो है पूरी तरह से पूरी कास्ट बदल दी और क्योंकि पुराने पन्नों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा पुराने कैरेक्टर से, इसी वजह से फैंस इस कहानी से जुड़ नहीं पाए। अब आपको बता दें हाल ही में शो के 1500 एपिसोड पूरे हुए थे तो सभी ने मिलकर जश्न मनाया था, जहां सभी, विराट और पाखी की कहानी सबसे ज़्यादा चली थी। उसके बाद हमें भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा की कहानी देखने को मिली। उसने भी TRP 2.6 ग्रैब की क्योंकि वो सिंह की बेटी बनी थी। अब सभी की बेटी को कहानी आगे बढ़ाना चाहिए थी और रजत की बेटी को, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो पाया। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब और भी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें एक और हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो रजत और सभी की कहानी से जो लोग जुड़े थे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा था कि इन दोनों के बीच भी रोमांस की काफ़ी कमी दिखाई गई, जहाँ शक्ति और भाविका शर्मा के बीच भी बहुत ही कम रोमांटिक सीन्स देखने को मिले, डायरेक्ट उनकी शादी दिखाती गई थी। वहीं पर सेम रजत और जो है सभी के साथ भी यही किया गया कि अच्छा आखिरी में मतलब बता दिया गया कि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और उनकी एक बेटी दिखा दी गई थी। तो
जिस बेटी को बताया गया था, और सही इन लोगों की बच्चियों की कहानी जो है आगे चलाना चाहिए थी। क्योंकि जब शो में लीप आया तो सभी लोगों ने हमसे बहुत पूछा कि इसमें सभी और रजत की बच्चियां कौन सी हैं, लेकिन हम क्या ही बताएं जब इन लोगों ने कहीं ना कहीं उन लोगों के कैरेक्टर्स को दिखाया ही नहीं। उसकी हैप्पी एंडिंग करने के साथ ही उस चैप्टर का डी एंड कर दिया, कह सकते हैं उस शो का डी एंड कर दिया। अब इसका सिर्फ नाम ही गुम है, लेकिन कहानी में कुछ भी पुरानी मतलब पीढ़ी से अटैच्ड नहीं, कुछ अपनापन नहीं लगता ऑडियंस को। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा निराश हुई और शो को उन्होंने देखना बंद कर दिया है। जी हाँ, इस बार जो कहा था ऑडियंस ने वो कर दिखाया। हर बार ही जब भी किसी शो में लीप आता है तो ऑडियंस ये बोलती है कि हम जो है शो नहीं देखेंगे, तो दूसरी ऑडियंस नई ऑडियंस आ जाती है और कुछ पुरानी ऑडियंस भी रहती है। इसे मिलाकर फिर से शो की टीआरपी हाई हो जाती है, क्योंकि जो नई पीढ़ी आती है, जो नए कैरेक्टर आते हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग होती है तगड़ी। इसकी वजह से शो की टीआरपी जो है अच्छी हो जाती है। लेकिन इस बार जिन 3 को लिया गया है तो तीनों ही कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। जी हाँ, आपको आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर सनम जौहर तो शो की टीआरपी बढ़वाने में नाकामयाब रहे। जी हाँ, हालांकि इंस्टाग्राम पर उनके 400 के फॉलोवर हैं, 400 के प्लस। वहीं पर बात करें परम सिंह की तो उनके 1 लाख प्लस हैं, और ऐसे ही भाविका जो वेबवी हैं उनके भी 1 लाख। वजह यह भी है कि शुरू में ही वेबवी हंकारे को फाइनलाइज कर लिया गया था, और सनम जौहर को भी ज़्यादा कुछ ऐसे लोगों को इन शो में लेना चाहिए था जो थोड़े वेल नोन है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो कास्ट है वो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और वहीं पर हीरो का इतना वीक कैरेक्टर, जहाँ पर वो मतलब कुछ किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं रखता, जैसा परिवार कहता है वही करता है, जैसा हीरोइन कहती है वैसे ही चुपचाप सुनता है उसकी बातें। कहीं ना कहीं ऑडियंस को जो है तेज तर्रार हीरो अच्छे लगते हैं, जो हैं बढ़ चढ़कर हीरोइनों से बात करें और हर चीज़ का जवाब जो है मुंह तोड़ दें। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं रिंकी और नील की। यहाँ पर जो है नील की मम्मा मोहित को जानती हैं, उनका नाम सुनकर ही वो चौंक गई। कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर ऐसा लग रहा है नेगेटिव टाइप का, क्योंकि वो तेजस्विनी से नहीं बल्कि जूही से शादी करवाना चाहती हैं नील की। इधर नील से उन्होंने इतना बड़ा राज भी छुपाया कि वो उनके बेटे नहीं। इस बार कहीं ना कहीं राइटर ने पूरी कोशिश की थी, सेम वही सब कुछ दोहराया गया, सिर्फ नाम बदल दिया गया। जहाँ सभी से काकू जैसे मसाला पिसवाती हैं और टॉर्चर करती हैं, इसी तरह तेजस्विनी से भी यही सब करवाया गया। लेकिन उसके बावजूद दर्शकों के दिल में जगह नहीं बना पाई, ना उन लोगों को तरस आया, ना शो की टीआरपी बढ़ी। अब इन दिनों तो आपको पता ही है T20 वर्ल्ड कप मैच भी चल रहा है, वहीं पर लोग जो हैं अभी मैच देखने में भी काफ़ी बिजी हैं। वहीं पर शो का जो है कहीं ना कहीं दी एंड होने वाला ऐसा लग रहा है। जी हाँ, कोई शो अच्छा भी होता है और उसका अगर आप टाइम स्लॉट चेंज कर देते हैं तो वो शो जो है चल पाएगा, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर शो के अचानक से झटाझट लीप लाने की वजह से इस बार लोगों को अच्छा सबक मिला है, जहाँ पर ये रिश्ता में अब तक जो है जो शक्ति अरोड़ा के साथ लीप आया था, ये रिश्ता में वो अब तक कायम है। अभी तक शो 2.1 टीआरपी ला पा रहा है, तो वहीं पर गुम भी तो 2.3 टीआरपी ला पा रहा था। तो आखिरकार क्यों शो को इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए,
जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि पहले शक्ति अरोड़ा जैसे ब्रिलियंट एक्टर को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कभी शो को ऐसा भी टाइम था, आपने देखा होगा, जब शो 1-1 घंटे आता था टीवी पर। जी हाँ, जहाँ पर कोई सा शो नहीं आता था, सिर्फ ये शो 1 घंटे आता था, जिसकी वजह से शक्ति अरोड़ा को काफ़ी परेशानी हुई। दिन रात जाग कर भी वो शूटिंग टाइम पर पूरी कर नहीं दे पाते थे। अब खुद ही समझिए, आप जब एक एपिसोड 30 मिनट का आता है, इसमें एड वगैरह भी शामिल होते हैं, टोटल 21 मिनट या 22 मिनट का एपिसोड होता है, अचानक से वो 44 मिनट का हो जाए, तो फिर इन लोगों को कहीं ना कहीं बैकअप एपिसोड तो होते ही नहीं। तो ये लोग शूटिंग करते थे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाया करती थी, 3-3 बजे घुमाता था कभी, मतलब हॉटस्टार पर, कभी कभी तो बहुत ही देर लग जाया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया और उन तक से झूठ बोला गया कि आपको जो है शो से नहीं हटाया जा रहा। उन्हें तो लास्ट में पता चला बाहर मीडिया पोर्टल से कि उन्हें हटाया जा रहा है। जी हाँ, उन्हें भी अपने EMI वगैरह सब जो है चुकाना पड़ते हैं। उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है लोगों ने। कहते हैं ना, किसी की बददुआ कभी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की बददुआ से आप कभी बच नहीं सकते। अगर आपने सच में किसी के साथ बुरा किया है तो आप जो है, आपके साथ भी बुरा होता ही होता है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम अपनी निगाह में भले ही अच्छे बनकर दुनिया के सामने घूम ले, लेकिन जो कुछ हम करते हैं ऊपर वाला तो वो सब कुछ देखता है। ऐसा ही इन लोगों ने शक्ति अरोड़ा के साथ भी किया था, और शक्ति अरोड़ा जो है कहीं ना कहीं बहुत सेट हुए थे। रिसेंटली उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करा, और उस पर जो ब्रॉडकास्ट वो करते हैं, और अपना जो है उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोला किसी के साथ मिलकर। तो कई तरह से उन्होंने कोशिश की कि वो अपने EMI भर सकें। और साथ ही आपको ये भी बता दें हम, तेज भारद्वाज ने भी काफ़ी अच्छी कमाई की गुम से, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के सारे सपने पूरे किए और घूमने निकल गए इधर। तेज भारद्वाज ने काफ़ी कम समय में ही दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ दी। जहाँ 8 मंथ से 10 मंथ का टाइम मिला था शक्ति अरोड़ा को शो में काम करने के लिए, तो वहीं पर 6 मंथ का टाइम मिला तेज भारद्वाज को। लेकिन लोगों ने दोनों की जोड़ी पसंद की। सोचिए तो आप कि यहाँ पर एक ऐसा शो जिसकी कॉपी की जा रही है, लेकिन फिर भी शो 2.3 TRP ला पा रहा है, तो ये बात कम तो नहीं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ स्टोरी अब काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें अब लास्ट स्टेज चल रहा है शो का, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी तेजस्विनी है उसकी शादी नील से हो जाएगी। उसके बाद उसकी ज़िंदगी किस नए मोड़ों से गुजरेगी, यही होगी आगे की कहानी। और यहाँ पर जैसे ही शादी कर जाएगी तेजस्विनी, अगले ही दिन एंट्री हो जाएगी ऋतुराज की। यहाँ पर बता दें आपको, तेजस्विनी पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन जब वो ये देखेगी तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स से वो प्यार करती है वो उन्हें इसी घर में मिलेगा और रात दिन उनकी आंखों के सामने रहेगा। तो कैसे वो अपने रिश्ते को जो है आगे बढ़ा पाएंगे, कि कहीं ना कहीं नील को बिल्कुल पसंद नहीं करती है तेजस्विनी। वहीं पर नील तो एक अच्छे हस्बैंड की तरह हर कदम पर उनका साथ निभाएंगे, उनका सपना पूरा करने में भी उनका साथ देंगे, उनकी अधूरी पढ़ाई को भी पूरा करवाएंगे। क्या ये सब करने के बाद नील तेजस्विनी के दिल में जगह बना पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ अब हम देखेंगे जहाँ तेजस्विनी और नील के बीच आने की कोशिश करने वाले हैं ऋतुराज। जी हाँ, ऋतुराज को अच्छा नहीं लगेगा कि तेजस्विनी ने उनके भाई से शादी कर ली। वो कहेंगे कि इस रिश्ते को वो मुकम्मल नहीं होने देंगे और तेजस्विनी को वापस अपने
ज़िंदगी में ला कर ही रहेंगे। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में वो ये कर पाएंगे या फिर नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।